हेलो स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इंटीग्रेशन के इस चैप्टर में आज हम पढ़ने वाले हैं जीरोस ऑफ एनालिटिक फंक्शन। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। अब सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि जीरोस ऑफ एनालिटिक फंक्शन यानी क्या। तो जीरोस ऑफ एनालिटिक फंक्शन यानी कि z का एक ऐसा वैल्यू जिस पे दिया गया जो हमारा फंक्शन है fz, वो अगर जीरो हो जाता है तो ये जो z का वैल्यू है उसको हम बोल देंगे ये फंक्शन fz का जीरो है। वापस एक बार, क्या है जीरो ऑफ एनालिटिक फंक्शन? कि z का ऐसा वैल्यू, ये z के वैल्यू पे अगर जो हमारा एनालिटिक फंक्शन है fz वो जीरो के बराबर बन जाता है तो ये z का वैल्यू जो है उसे हम fz का जीरोस ऑफ एनालिटिक बोल देंगे। तो वही बात लिखी है कि द वैल्यू ऑफ z फॉर विच द एनालिटिक फंक्शन fz बिकम्स जीरो इज कॉल्ड एज जीरोस ऑफ एनालिटिक। यानी z का वैल्यू ऐसा ढूंढो कि जिससे करके वो फंक्शन के अंदर रखे तो पूरा फंक्शन जीरो हो जाए। तो z का ऐसा वैल्यू जो हमने ढूंढा है कि जो फंक्शन fz में रखने पर जीरो हो जाता है, वो z के वैल्यू को ये फंक्शन का जीरोस बोल देते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आएगा कि z का ऐसा वैल्यू ढूंढे कैसे हम कि पूरा फंक्शन जीरो हो जाए, ये z का वैल्यू रखे तो यहाँ पे नोट लगा के रखी है। सिंपली क्या करना है, हमें जो भी हमारा फंक्शन होगा ना उसको हम किसके साथ इक्वेट कर लेंगे? जीरो के साथ। टू गेट दी जीरोस ऑफ एनालिटिक फंक्शन fz ऑलवेज इक्वेट एनालिटिक फंक्शन fz विथ जीरो। हमेशा जो एनालिटिक फंक्शन है उसको जीरो के बराबर मान लो। जीरो के बराबर मान लिया तो z का एक ऐसा वैल्यू मिल जाएगा आपको कि वो वैल्यू फंक्शन में रखेंगे तो आपको फंक्शन का वैल्यू जीरो हो जाएगा, तो वो z के वैल्यू को एनालिटिक बोल देंगे। इन शॉर्ट इतना याद रखो कि जो फंक्शन है उसको जीरो मान लेना तो z का वैल्यू मिल जाएगा और वो z के वैल्यू पे पूरा फंक्शन जीरो हो जाएगा, तो वो z के वैल्यू को क्या बोल देंगे? जीरोस ऑफ एनालिटिक। आई होप बात समझ में आ गई होगी। न्यूमेरिकल देखते हैं और अच्छे से क्लियर होगा। ये फंक्शन हमें देके रखा है fz इज इक्वल टू z माइनस 3 z माइनस 5 का क्यूब डिवाइड बाई z, फाइंड इट्स जीरोस। इसका जीरोस ढूंढने हैं। तो क्या बोला था? z का ऐसा वैल्यू ढूंढो कि फंक्शन में रखने पर फंक्शन जीरो हो जाए। कैसे ढूंढेंगे? fz को जीरो से इक्वेट करा लो हमेशा, तो वही बात लिखी है fz बराबर जीरो, यानी ये पूरा टर्म किसके बराबर मान के चल रहे हैं? जीरो के बराबर मान के चल रहे हैं। ऐसा करेंगे तो z यहाँ पे चला जाएगा तो जीरो आ जाएगा, तो ये स्टेप आ जाएगा। अब यहाँ पे दो फैक्टर आ गए, z माइनस 3 बराबर जीरो एंड z माइनस 5 का क्यूब बराबर जीरो। यहाँ से मिला हमें 3, यहाँ पे चला गया z बराबर 3 एंड ये हो गया z बराबर 5, क्यूब निकल जाए z बराबर 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गए? जीरोस हो गए। किसके? ये फंक्शन के। कैसे? 3 रखेंगे तो 3 माइनस 3 जीरो, जीरो डिवाइड बाय समथिंग जीरो। ठीक है, तो z का ऐसा वैल्यू जिसपे फंक्शन का वैल्यू जीरो हो जाए तो वो z के वैल्यू को जीरोस बोल देंगे। ऐसे ही 5 रखेंगे तो भी जीरो हो जाएगा पूरा फंक्शन। अच्छा, दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो 3 है वो फंक्शन का जीरो है, लेकिन कौन से ऑर्डर का है? 1 ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर का है। क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पे कोई भी पावर नहीं था या एक पावर था और यहाँ पे पावर 3 है, यानी ये जो 5 है, z बराबर 5 है, वो जीरो तो है लेकिन कौन से ऑर्डर का है? 3 ऑर्डर का, थर्ड ऑर्डर का ये जीरो है। जितना पावर होगा उतना ऑर्डर लिख लेना है, खत्म। ठीक, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। वापस एक फंक्शन देके रखा है z माइनस 8 डिवाइड बाई z क्यूब, फाइंड इट्स जीरो। कैसे ढूंढेंगे? z की ऐसी वैल्यू ढूंढो जो इसमें रखने पर fz का वैल्यू जीरो हो जाए। तो मान के चलेंगे क्या? fz बराबर जीरो, fz क्या है? z माइनस 8 बाई z क्यूब बराबर जीरो। z क्यूब यहाँ पे चला गया, z माइनस 8 इक्वल टू जीरो, तो z का वैल्यू 8। अगर z का वैल्यू 8 रखेंगे तो 8 माइनस 8 जीरो डिवाइड बाई समथिंग जीरो, यानी फंक्शन जीरो हो गया। ये z का वैल्यू क्या हो गया? जीरोस ऑफ दिस फंक्शन हो गया। अब यहाँ पे क्या कुछ पावर है क्या? नहीं है, यानी फर्स्ट ऑर्डर का है, 1 ऑर्डर का है, तो ये z बराबर 8 क्या है? fz का जीरो है, फर्स्ट ऑर्डर का या ऑर्डर 1 का। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये वाला फंक्शन देके रखा है z इंटू z माइनस 6 का स्क्वायर z क्यूब प्लस 9। इसके जीरोस ढूंढने हैं। कैसे ढूंढेंगे? z का ऐसा वैल्यू ढूंढो, ठीक है, जिस वो वैल्यू इसमें रखने पर जीरो हो जाए। कैसे लिखेंगे? हमेशा fz को जीरो से इक्वेट करा दो, यानी ये जो पूरा टर्म है इसको जीरो से इक्वेट कराया, ये यहाँ पे चला गया, जीरो डिवाइड बाई समथिंग जीरो, तो ये स्टेप मिल गया, z माइनस 6 का स्क्वायर जीरो। अब यहाँ पे z बराबर जीरो भी हो सकता है, z माइनस 6 का स्क्वायर बराबर जीरो भी हो सकता है, तो z बराबर जीरो एज इट इज लिख लिया और z स्क्वायर निकाल दिया, z बराबर 6 आंसर आ गया। z बराबर जीरो अगर यहाँ पे लिखते हैं तो जीरो पूरा जीरो, जीरो डिवाइड बाई समथिंग जीरो, यानी एक जीरो तो मिल गया। ये कौन से ऑर्डर का मिला? पावर में क्या है? 1 है, यानी z बराबर जीरो कौन से ऑर्डर का है? 1 ऑर्डर का है। उसी तरीके से यहाँ पे z बराबर 6 मिला, कितना पावर है? जीरो तो है, z बराबर 6, लेकिन कौन से ऑर्डर का है? कौन से ऑर्डर का है? सेकंड ऑर्डर का या 2 ऑर्डर का। एक लास्ट देख लेते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है एफ जेड इज इक्वल टू साइन 1/z, इसके जीरोस फाइंड करने हैं। कैसे फाइंड करेंगे? फंक्शन को जीरो के साथ इक्वेट कर दो तो एफ जेड इज इक्वल टू 0। एफ जेड क्या है? साइन ऑफ 1/z इज इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन आएगा कि साइन थीटा, ये थीटा है ना, साइन थीटा का वैल्यू 0 कब होगा? तो साइन थीटा का वैल्यू 0 कब होता है? 0 पे होता है, पाई पे होता है, 2 पाई पे होता है, 3 पाई पे, 4 पाई पे, ऐसे करते करते n पाई पे होता है। यानी ये वैल्यू 0 कब होगा? 0 पाई, 2 पाई का अप टू ऑन n पाई। यानी कि ये वैल्यू अगर हम रखते हैं तो क्या हो जाएगा? हमें फंक्शन कैसा मिलेगा? 0 के बराबर मिलेगा। इसमें से हम लाए हैं तो ये सारे क्या हो गए? इसके जीरोज हो गए। तो आई होप ये टॉपिक आपका क्लियर हो चुका होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम सिंगुलरिटी की बात करेंगे जिसमें थोड़ा बहुत काम भी आएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन रीड हार्ड वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।